और अपनी स्टडीज पर आप प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं जिशान शाह हूँ, आपका बायोलॉजी टीचर। तो आज जो हम बायोलॉजी की 9th क्लास है उसकी बायोलॉजी बुक का जो इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि बायोलॉजी होती क्या है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी के बारे में जितनी भी स्टडी होगी ना, जितना भी मुताला होगा, वो हम बायोलॉजी में करते हैं। यानी कि साइंस की ऐसी शाख है जिसमें हम जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो कौन सी शाख होगी? बायोलॉजी। तो इसमें मैं ये लिख सकता हूं, बायोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की जो साइंसी मुतालिया है। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है साइंसी मुतालिया। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी का क्या मतलब है? साइंसी मुतालिया। तो जिंदगी के बारे में जितना भी साइंसी मुतालिया होगा वो किसमें हम करते हैं जी? बायोलॉजी में। यानी कि बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी के बारे में जितना भी साइंसी मुतालिया होता है वो हम बायोलॉजी कहते हैं इसे। ठीक है, तो बायोलॉजी बेसिकली अगर हम देखें ना तो ये दो लफ्जों का मजमुआ होता है। ठीक है, ठीक है, इट इज derived from two Greek words, यानी कि दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। ग्रीक मतलब बोले तो ये यूनानी। ठीक है, पहला जो अगर हम बात करें, फर्स्ट वन बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, लोगोस की अगर हम बात करें, ठीक है, ये दो लफ्जों का मजमुआ है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ये दो लफ्जों का मजमुआ होता है बायोस और लोगोस। बायोस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है लाइफ। लोगोस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, यानी सोच विचार, थॉट और रीजनिंग, या फिर हम इसे स्टडी भी बोल सकते हैं। यानी कि जिंदगी के बारे में जितना भी साइंसी मुताला होता है उसके बारे में जितनी भी स्टडी होती है वो हम बायोलॉजी में करते हैं। तो ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, जिंदगी की तो हमने बात की, लेकिन जिंदगी किस किस चीज की होती है? एक तो जानवर, ठीक है, एनिमल्स, जिनमें हम इंसान भी आते हैं। एक होते हैं प्लांट्स, यानी कि पौधे, वो भी जिंदगी के अंदर आते हैं, उसकी भी स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं। और एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, यानी कि छोटे छोटे हुलियों पर मौजूद जिंदगी भी एक जो है पाई जाती है, तो उसकी भी स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो उसकी जो शाखा से माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, तो इसका भी हम जो है ना आगे करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां से, तो आगे हम इसकी ना डिवीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इधर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जिंदगी को अगर देखा जाए ना, बायोलॉजी को हम तीन बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और उस डिवाइड करने को हम डिवीजन्स बोलते हैं। यानी कि तीन मेन बड़े ग्रुप्स हैं हमारे पास, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। अगर मैं डिस्कस करूं तो पहले जो हमारे पास डिवीजन आती है ज़ूलॉजी। फर्स्ट वन इज ज़ूलॉजी। अच्छा, ज़ूलॉजी क्या होती है? आप कभी जू में गए हैं? ठीक है, जू में क्या होता है? एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स की जो स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, प्रोप्रिएट, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। तो मैं इधर लिखता हूं इसकी डेफिनेशन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ animals is called zoology। क्या कहलाती है जी हमारे पास? zoology।
यानी कि एनिमल्स की जो साइंटिफिक स्टडी है क्या कहलाती है जी? ज़ूलॉजी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो डिवीजन है वो है बॉटनी। आप पंजाबी में अक्सर अंकल देख रहे होते हैं, चाचा बूटा, ठीक है। तो मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में उधर स्टूडेंट्स को इसका जो टोटका बताया हुआ है तो वो बॉट्स है, यानी चाचा बूटा आप याद रख सकते हैं। वैसे भी आप पंजाबी में देख रहे होते हैं बूटे, ठीक है। बूटे किसको बोलते हैं? प्लांट्स को। तो मैं स्टूडेंट को यही बताता हूं कि जो स्टडी ऑफ बूटाज होती है, यानी कि बूटों की जो स्टडी होती है उसे हम बॉटनी कहते हैं। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ scientific study of plants is called botany। सही है। तो मैंने बात की थी कि बायोलॉजी के अंदर हम जिंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं। किस किस की जिंदगी? एनिमल्स की, वो हमारी एक डिवीजन होगी। प्लांट्स की, ये भी हमारी बॉटनी, यानी कि क्लियर होगी। एक छोटे हुलियों पर मौजूद जिंदगी भी होती है जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, उसको हम बायोलॉजी की किस डिवीजन के अंदर स्टडी करते हैं? तो वो डिवीजन है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। तो मैं इधर लिख सकता हूं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें मैं लिख सकता हूं साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स is called माइक्रोबायोलॉजी। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसकी अगर हम मिसाल देखना चाहें तो ये हमारे पास बैक्टीरिया की हो सकती है, यानी कि बैक्टीरिया, ये इसकी एग्जांपल है। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सेम टर्म्स हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोप आपने देखा है, ठीक है। माइक्रोस्कोप आप किस लिए यूज करते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जिसे हम अपनी नेकेड आई यानी कि नंगी आंख, आम आंख के साथ नहीं देख सकते, ठीक है। तो बैक्टीरिया या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो जिसकी वजह से हम उसे माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास ये सारा हो सकता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी की बिना पर हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लेकिन जो जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसे हम माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे हम माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हैं, आम आंख के जरिए हम इसको नहीं देख सकते। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। डिवीजन्स के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर आपने इसकी ब्रांचेस के बारे में स्टडी करना है, यानी कि उसके बारे में आपने लेक्चर देखना है, तो इधर मैंने एक वीडियो का लिंक दिया होगा या डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो उधर से क्लिक कीजिए और इसकी ब्रांचेस के बारे में भी जाके स्टडी कीजिए। अल्लाह हाफिज।